नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। मणिपुर में फंसे हरियाणा के 5 छात्र सकुशल पहुंचे घर। सीएम मनोहर लाल ने संभाली थी पूरे मामले की कमान। हरियाणा के थानों में पेंडिंग केसों पर भड़के गृह मंत्री विज। गृह मंत्री विज ने 3229 मामलों पर पुलिस अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। जंतर मंतर पर बैठी पहलवान बेटियों के समर्थन में सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का जलाया पुतला। और अब समाचार विस्तार से। मणिपुर में पढ़ाई करने गए प्रदेश के छात्रों को मनोहर सरकार सकुशल वापस ले आई है। देर रात छात्रों का पहला जत्था हरियाणा पहुंचा और छात्र अपने अपने घरों तक सकुशल पहुंच गए हैं। इन विद्यार्थियों में महेंद्रगढ़ का कमलकांत, चींद की ऋतु, पलवल की शिवानी, सिरसा की नेहा और रोहतक का सागर कुंडू शामिल रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मणिपुर प्रशासन से संपर्क साधकर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे हरियाणा के विद्यार्थियों की सकुशल वापसी का इंतजाम करने को कहा। मुख्यमंत्री स्वयं मणिपुर की हर स्थिति का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रों को जल्द वापस लाने की पूरी व्यवस्था करें। डीसी जगदीश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेलों में चयनित किए गए लाभार्थियों को किसी न किसी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दिलवाना है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है। चौथे चरण के मेलों में चयनित व्यक्तियों की काउंसलिंग की गई थी और उन्हें अब उनकी रुचि के अनुसार ही लोन दिलवाए जा रहे हैं। डीसी जगदीश शर्मा पोंड्री बीडीपीओ कार्यालय में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत चौथे चरण के मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण करने के दौरान बोल रहे थे। डीसी ने मेले में लगे सभी स्टॉलों पर जाकर किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत फीडबैक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार ऋण मुहैया करवाएं ताकि संबंधित व्यक्ति अपना स्वरोजगार स्थापित करके अपनी आर्थिक आय को और अधिक बेहतर कर सके। ये जो मुख्यमंत्री जी की योजना है, इसमें सरकार की मंशा है कि जो लोग 1,80,000 जिनकी इनकम है एनुअल, उनसे जो नीचे के हैं उनको किसी भी उसमें कोई स्कीम में किसी भी प्रोग्राम में लेके मेन मकसद ये है कि उनको उस रेखा लाइन से उससे ऊपर उठाया जाए। इसी मकसद के लिए जो है ना सारे के सारे, वैसे तो मैं मेरे ज़िले की बात करूँगा, हमारे सभी ब्लॉक में और म्यूनिसिपल कमेटी एरिया के उसमें ये मेले लग रहे हैं। और जो चिन्हित लोग हैं जो हमारे आइडेंटिफाइड हैं उनमें से हम उनको हर एक को कांटेक्ट भी करते हैं। उससे पहले काउंसलिंग भी हुई थी और यहाँ पे उनको बुला के जितने हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम है उनमें जो भी उसको सूट करती है, जो भी वो काम करना चाहता है, उसके हिसाब से उसको प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ पे फिर जो है फॉर्म भर के और उसको फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वो अपना काम शुरू करे और इससे हमारी जो गरीबी रेखा है इससे वो ऊपर आए। यही मेन मकसद है सारे प्रोग्राम। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी? पहले भी लगे हुए हैं, अगली स्टेज का मेला है हमारा। रिस्पॉन्स अच्छी कोशिश है, अच्छी रिस्पॉन्स भी है और प्रशासन भी इस पर पूरी तरह से लगा हुआ है सरकार की इस योजना को सफल बनाने। हरियाणा के पुलिस थानों में 3229 एफआईआर ऐसी हैं जिन पर पिछले 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह खुलासा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की थानों की समीक्षा के दौरान हुआ। विज ने इस पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी व्यक्ति पर 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उनकी सूची तैयार की जाए। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कर उनके खिलाफ गैंगस्टर या जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हरियाणा में अब तीसरी और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी बोर्ड परीक्षा देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तीसरी और 5वीं की बुनियादी परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इतना ही नहीं, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मसौदा भी शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने सरकार के समक्ष भेज दिया है। इसी के साथ तीसरी कक्षा की परीक्षा स्कूल स्तर पर बोर्ड प्रशासन अपनी निगरानी में कराने की तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने नई शिक्षा नीति के तहत ये नया कदम उठाया है। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द ही 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की मंजूरी की उम्मीद की है।
अंबाला से जिला परिषद सदस्य और आप नेता मक्खन सिंह लबाना के घर पर फायरिंग के मामले में एक शूटर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ अंबाला ने ये शातिर शूटर गिरफ्तार किए हैं। इन शूटर के लॉरेंस गैंग से ताल्लुक बताए जा रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सुबह के समय मक्खन सिंह लबाना के घर पर 2 बाइक सवार युवकों ने गोलियां चलाई थी, जो अब हिरासत में ले लिए गए हैं। पिछले काफी समय से देश के नामी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य कारण कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों का यौन शोषण का आरोप लगाए गए हैं, जिसको मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह सत्ता पक्ष से मेंबर पार्लियामेंट हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जानबूझकर उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इसको लेकर जिला कैथल में जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के हक में कई सामाजिक संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार व मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला जलाया। किसान नेता होशियार सिंह ने बताया कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण द्वारा पहलवानों पर किए गए यौन शोषण को लेकर सरकार जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करती, तब तक हरियाणा में खिलाड़ी व बेटियों की आवाज को ऐसे ही उठाया जाएगा। अब डायल 112 पर हमला करने वालों पर अंबाला पुलिस जान से मारने की नीयत के तहत दर्ज करेगी मुकदमा। बता दें कि बीते दिनों अंबाला में 2 बार कार्रवाई करने गई डायल 112 की टीम पर लोगों ने ईंट पत्थर बरसा दिए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। डायल 112 की टीम पर पथराव करने वालों पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था और पहले मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं दूसरे मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन अब अंबाला के एसपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति डायल 112 के पुलिस कर्मियों पर हमला करता है तो उनके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और एसपी ने जनता से यह अपील भी की है कि 112 आपकी सुरक्षा के लिए है, तो ऐसे कदम न उठाएं। मेरे संज्ञान में आया था कि दोबारा से एक 112 की हमारी गाड़ी के ऊपर दोबारा से कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया, तो उसके अंदर भी हमने एफआईआर दर्ज करके और बिल्कुल जो सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसमें अगर कोई भी हमारे पुलिस मुलाजिम के ऊपर पथराव करता है तो जान से मारने की नियत की धारा के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा पहले नन्योला वाला मैटर था उसके अंदर हमने 7 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं, और जो हमारा अभी फ्रेश केस है उसके अंदर भी हमने एक बंदे को हमने पूछताछ के लिए डिटेन किया। 112 जो है वो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये आपकी मदद के लिए और आपके लिए ही ये आपकी सेवा के लिए ये हाजिर होते हैं। तो इनकी जब भी कोई कहीं पे भी हमारे पास कॉल करता है तो ये इनका रिस्पांस टाइम भी बहुत अच्छा है। लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर ये मौके वारदात के ऊपर पहुंचते भी हैं और सिचुएशन को संभालते हैं। तो उसके बावजूद कुछ शरारती तत्व ये अक्सर देखा गया कि जो नशे का सेवन जिन्होंने कर रखा है या किसी न किसी इनएब्रेटेड स्टेट में है, तो वही इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो उनके खिलाफ बिल्कुल एग्जाम्पलरी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी ऐसा काम फ्यूचर में ना करे। शराब ठेकेदार की हत्या करने के मामले में सीआईए 1 पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी रविंद्र कुमार सांगवान ने जानकारी देते हुए बताया कि ढांड के चंडीगढ़ मोहल्ला निवासी प्यारा सिंह की शिकायत अनुसार उनका भतीजा सतीश शराब का ठेकेदार था और साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करता था। डीएसपी ने बताया कि उक्त मामले की जाँच सीआईए 1 पुलिस के एएसआई मुकेश कुमार की टीम द्वारा करते हुए आरोपी मनदीप उपनाम मंदू, अनमोल उर्फ शनि, बलजीत उर्फ काला, तीनों निवासी ढांड को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों को पुलिस द्वारा पुख्ता पहचान के लिए रखा गया है, जिन्हें जल्द ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी आरोपी अदालत में पेश किए जाएंगे, जहां से सभी आरोपियों का पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में एक 30 को ये जो इनका शुरू में एक डीजे बजाने के ऊपर गांव में झगड़ा हुआ था, उसके दौरान इतनी बढ़ गई इनकी बात, तो कुरुक्षेत्र में ये 30 की रेकी करके गए थे। उस गाड़ी में हालांकि सतीश नहीं था, इन्होंने कोई दूसरे को मार दिया था। तो ये सतीश उसमें गवाह भी था, उस केस की पैरवी भी कर रहा था। आज जो ये मरे इन्हीं के भाई राहुल, रणजीत वगैरह जो अम्बाड़ा जेल में बंद है कुरुक्षेत्र के, तो यही रंजिश चल रही है आपसी परिवार।
सात तो नामजद थे सर, के इनके अलावा भी नहीं, इसमें FIR में तो 4 हैं, 3 को हमने 3 को और बाद में जोड़ दिया गया सर। अभी आज इनका रिमांड लेंगे तो जो वो आएंगे, FIR में तो 4 नाम है और अन्य है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में कई संगठन सामने आए हैं और वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष भी सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है। विपक्ष भी जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का समर्थन देने पहुंच रहा है। इसी तरह अपना विरोध जताने के लिए अंबाला में भी युवा कांग्रेस द्वारा पहलवानों के हित में कैंडल मार्च निकाला गया। उनका कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, अब सरकार को उसी नारे पर अमल करने की जरूरत है। जो आज हमने कैंडल मार्च निकाला है जगाधरी गेट तक, इसका एक ही मुद्दा है, जो हमारी बहनें पहलवान जंतर मंतर पर पिछले 16-17 दिनों से वहां पर बैठी हैं इंसाफ के लिए, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के लिए, जो एक बीजेपी का MP है और कुश्ती संघ का चेयरमैन है, उसकी गिरफ्तारी के लिए उसने 7 लड़कियों समेत एक जिनमें नाबालिग है, सेक्सुअल हरासमेंट का जो उन्होंने उस पर FIR कराई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी बहनें बैठी हैं, उसके हक में हमने यहाँ पे एक अपना रोष जताया कैंडल मार्च निकालकर। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।